हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रतन पावर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसे परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2029 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसी निकल के आ रही है 7.78% की। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 49.7%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 19.2% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 89% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 922 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1032 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2021 की क्वार्टर में 950 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 389 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 824 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 306 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने स्लाइटली इंप्रूवमेंट तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर के कंपेरिजन में कंपनी की जो लॉस है वो ज़्यादा निकल के आई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट की तरह ईपीएस का भी सेम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस है वो इम्प्रूव हुई थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस की कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है। ईपीएस की जो ग्रोथ है वो डिटोरिएट हुई है। मार्च 2022 के क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो गाइस, अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट इंप्रूव हुई है इन जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट। एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की ईपीएस ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट तो कह रहा है नहीं, मतलब लॉस थोड़ा सा कम दिया है इन जून 2022 के क्वार्टर कंपेयर टू जून 2021। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है डेट के साथ साथ, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है एंड डेट बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 42 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 37 करोड़ की रह गई है। तो 5 करोड़ की ड्रॉप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज ने सेलिंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 33% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर ओवरऑल भी मतलब अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर जो है वो क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 29.43% के आसपास, अभी वो इंक्रीज होकर हो गई है 47.04% की।
तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंटायरली नेगेटिव में है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। देखो कंपनी के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे पेनी स्टॉक्स में, ऐसे नेगेटिव ग्रोथ वाले स्टॉक्स में। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इनएससी के डेली चार्ट पे। तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में भरोसा रख के लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, उसके बाद ही आप लोग कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो इस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 3 रुपये 30 पैसे के आसपास, 3 रुपये 20 पैसे के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 3 रुपीज़ 20 पैसे या तो फिर 3 रुपीज़ 30 पैसे के बीच की रेंज पे आप लोग को अगर मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। एंड वैसे तो मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करूँगा इस कंपनी में। अगर फिर भी कोई बंदा रिस्क लेके स्विंग ट्रेड लेना चाहता है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।